मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में असाटी एकेडमी में। तो चलिए आज चालू करते हैं CITS का मैकेनिक डीजल का सेट 3। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। नीचे दिए गए चित्र में एक इंजन का कौन सा सिस्टम लेआउट दर्शाया गया है? इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम, CI सिस्टम का और SI सिस्टम का, कूलिंग सिस्टम और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्यूल पंप, इंजन, फ्यूल फिल्टर, कार्बोरेटर, इंजन। कार्बोरेटर SI इंजन में होता है, तो क्या है पहले का ये बात SI इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम। पेट्रोल फिल्टर खालिस्तान ईंधन पाइप के द्वारा जुड़ा होता है पेट्रोल टैंक और ईंधन पंप के मध्य, ईंधन पंप और कार्बोरेटर के मध्य, कार्बोरेटर और सिलेंडर के मध्य और कार्बोरेटर और क्रैंक केस के मध्य। तो क्या है पेट्रोल टैंक और ईंधन पंप के बीच में पेट्रोल फिल्टर रहता है। पेट्रोल टैंक और ईंधन पंप मतलब बिटवीन द पेट्रोल टैंक एंड द फ्यूल पंप। ईंधन पंप के आइडलिंग एक्शन के दौरान फ्लोट चैम्बर में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन द फ्लोट चैम्बर ड्यूरिंग द आइडलिंग एक्शन ऑफ द फ्यूल पंप? यह पूरा भरा होता है या खाली रहता है या आंशिक तौर पे भरा रहता है, यह कार्य नहीं करता। तो तीसरा क्वेश्चन है, बताइए ईंधन पंप के आइडलिंग एक्शन के दौरान फ्लोट चैम्बर जो है वो कैसा होता है? फ्लोट चैम्बर कैसा होता है? पूरा भरा होता है। CI इंजन ईंधन की रेटिंग को खालिस्तान के द्वारा नापते हैं C10, ऑक्टेन, सेंटेन, परफॉर्मेंस। काय के नापते हैं C10, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। जब इंजेक्शन पंप द्वारा ईंधन की आपूर्ति की जाती है तब यह खालिस्तान को उठाने के लिए स्प्रिंग के विरुद्ध पर्याप्त बल लगाता है। नोजल वाल्व, थ्रोटल वाल्व, मैकेनिकल वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। क्या है नोजल वाल्व? जब इंजेक्शन पंप द्वारा ईंधन की आपूर्ति की जाती है तब यह खालिस्तान को उठाने के लिए स्प्रिंग के विरुद्ध पर्याप्त बल लगाता है। नोजल वाल्व, थ्रोटल वाल्व, मैकेनिकल वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। तो क्या है नोजल वाल्व। क्या है नोजल वाल्व। एक डीजल इंजन में ईंधन को खालिस्तान प्रज्वलित किया जाता है स्पार्क द्वारा, इंजेक्टेड ईंधन द्वारा, कंप्रेस्ड एयर से निकलने वाली गर्मी जो दहन के लिए आपूर्ति के द्वारा और दहन द्वारा। तो क्या है कंप्रेस्ड एयर से निकलने वाली गर्मी जो दहन के लिए आपूर्ति द्वारा। ठीक है, और इसका क्या था? जब इंजेक्शन पंप द्वारा ईंधन की आपूर्ति की जाती है तो कौन सा है? नोजल वाल्व। पांचवे का A1, छठवें का A3। निम्नलिखित में से कौन एक इंजेक्टर दोष नहीं है? इंजेक्टर का दोष कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है। ठीक है, नोजल वेटनेस, ब्लू नोजल बॉडी, अत्यधिक लीक, ब्लो होल्स। तो क्या है ब्लो होल्स जो है इंजेक्टर का दोष नहीं है। ठंडे मौसम में एंट्री फ्रीज और पानी का सही मिश्रण अनुपात क्या है? 70:30, 90:10, 40:60, 50:50। एंट्री फ्रीज और पानी का सही अनुपात पूछा है, तो क्या है 70:30। एंट्री फ्रीज 70, पानी 30। केवल मैकेनिकली ड्रिवेन कूलिंग फैन के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए, सही है लिखा है। ठीक है, फ्लाईव्हील और रेडिएटर के बीच फिट होता है, फ्लाईव्हील और संचालित होता है, फ्लाईव्हील द्वारा संचालित होता है। फ्लाईव्हील और रेडिएटर के बीच में फिट होता है कौन? मैकेनिकल ड्रिवेन कूलिंग फैन। इंजन को घर्षण से बचाता है, बेल्ट और पुली द्वारा संचालित होता है। तो क्या है बेल्ट और पुली द्वारा संचालित होता है मैकेनिकल ड्रिवेन कूलिंग फैन। एक इंजन कूलिंग सिस्टम के रेडिएटर का सिद्धांत खालिस्तान होता है। गर्म पानी को अधिक क्षेत्र पर फैलाना, पानी के लिए जलाशय की तरह कार्य करना, संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा का प्रवाह करना, जैसे ही हवा गर्म सतह पर बहती है उसकी स्पीड को बढ़ाना। तो क्या है गर्म पानी को अधिक क्षेत्र पर फैलाना, जिससे क्या होता है ठंडा हो जाता है। एक पंप द्वारा वितरित किया जाने वाला ईंधन खालिस्तान के साथ बढ़ता है, गति के साथ, दाब के साथ, तापमान के साथ, हवा के प्रभाव के साथ। तो काय के साथ बढ़ता है? दाब के साथ। एक पंप द्वारा वितरित किया जाने वाला ईंधन जो है वो खालिस्तान के साथ बढ़ता है, दाब के साथ बढ़ता है। किसके साथ बढ़ता है? दाब के साथ।
11वें का क्या है, दाब। निम्नलिखित में से कौन सा डीजल इंजेक्टर का एक प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है पूछा है, ठीक है, प्रकार नहीं है। सिंगल होल इंजेक्टर, मल्टी होल इंजेक्टर, लॉन्ग स्टेम इंजेक्टर, प्लंजर टाइप इंजेक्टर। तो कौन सा नहीं है, प्लंजर टाइप इंजेक्टर जो है वो डीजल इंजेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है। खालिस्तान प्रकार के इंजेक्शन पंप में प्रत्येक सिलेंडर को एक रोटर के माध्यम से ईंधन वितरित किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर और जर्क दोनों, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर ना ही जर्क। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का कार्य नहीं है, क्या नहीं है, कार्य नहीं है, किसका, ईंधन इंजेक्टर। 14वां क्वेश्चन क्या है, जो अपना फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसका कार्य क्या नहीं है। फिल्टर दी फ्यूल, ईंधन को फिल्टर करना, इंजेक्ट किए जाने वाले ईंधन को सही मात्रा को मापना, ईंधन इंजेक्शन को उचित समय पर बनाए रखना, और मेंटेन प्रॉपर ऑयल प्रेशर। तो क्या नहीं है, मेंटेन प्रॉपर ऑयल प्रेशर, ठीक है। 15वां, पिंटल नोजल का लाभ यह है कि पिंटल होल में खालिस्तान को रोकती है। कार्बन जमा होने से तेल के निर्माण में, वाष्प के निर्माण में, पानी के निर्माण में काय को रोकती है, कार्बन जमा होने में। काय को रोकती है, कार्बन जमा होने में। यदि इंजन कूलेंट इंजन ऑयल में लीक हो जाता है तब इंजन ऑयल काला हो जाता है, धूसर रंग में बदल जाता है, मिल्की दिखाई देता है, नीले रंग में बदल जाता है। तो क्या होगा, यदि इंजन कूलेंट इंजन ऑयल में लीक हो जाता है तो क्या होगा, मिल्की दिखाई देगा। क्या होगा, मिल्की दिखाई देगा। निम्न में से कौन सा डीजल इंजन के चालू नहीं होने का एक कारण नहीं है, कारण नहीं है मतलब चालू हो जाता है इससे, ठीक है। ईंधन प्रणाली में हवा अवरुद्ध ईंधन फिल्टर या ईंधन लाइन, डीजल टैंक में छोटा रिसाव अवरुद्ध नोजल। तो क्या है, A3, डीजल टैंक में छोटा रिसाव जो है इंजन, अगर ये हो भी जाएगा तो तब भी इंजन चालू हो जाएगा। ऑटोमोबाइल सर्विसिंग की अवधारणा में टीयर डाउन का क्या मतलब है, एडजस्टिंग, डिसअसेंबलिंग, रीअसेंबलिंग, मशीनिंग। टीयर डाउन का मतलब होता है डिसअसेंबलिंग, क्या होता है, डिसअसेंबलिंग। कॉइल इग्निशन सिस्टम में कैपेसिटर का कार्य क्या है, वोल्टेज को रूपांतरित करना, मैकेनिकल स्विच के रूप में कार्य करना, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पर आर्किंग को रोकना, उचित प्लग में करंट भेजना। कैपेसिटर का कार्य क्या पूछ रहा है, क्या है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पर आर्किंग को रोकना, आर्क जो बनती है उसको रोकना। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व खालिस्तान द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर। कैसे नापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। स्टार्ट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को खालिस्तान के चारों ओर लपेटा जाता है, आर्मेचर, कंप्यूटेटर, ब्रश और पोल सूच। फील्ड वाइंडिंग को कैसे फील्ड वाइंडिंग को किसके चारों ओर लपेटा जाता है, पोल सूच के, किसके, पोल सूच के। एक 12 वोल्ट लीड एसिड बैटरी खालिस्तान से बनती है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 सेल से, श्रेणी क्रम में जुड़े 6 सेल से, समांतर क्रम में जुड़े 3 सेल से और समांतर क्रम में जुड़े 6 सेल से। तो श्रेणी क्रम में जुड़े 6 सेल से, श्रेणी क्रम में जुड़े 6 सेल से, सीरीज में जुड़ा होना चाहिए और 6 सेल होना चाहिए। बैटरी खालिस्तान का स्रोत है, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, सिनोसोडाइल वोल्टेज और स्क्वायर वेव वोल्टेज। काय का है, डीसी वोल्टेज। बैटरी एक वैद्युत रासायनिक उपकरण है जिसका अर्थ है बैटरी विद्युत प्रदान करने के लिए रासायनिक क्रिया का प्रयोग करती है, सही है। जल एक खराब विद्युत अपघट्य है, इसलिए इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अम्ल मिलाया जाता है। वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड।
बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम में धारा की प्रवाह का सही क्रम है। जो बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम है, बैटरी, अमीटर, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग। बैटरी, इग्निशन कॉइल, अमीटर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, सब में स्पार्क प्लग लास्ट में दिया है। तो क्या होना चाहिए, बैटरी से जाएगा अमीटर में, अमीटर से जाएगा इग्निशन कॉइल में, इग्निशन कॉइल से जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगा स्पार्क में। तो BAI बाई DS, बाई DS, बाई BAI बाई DS, बाई DS। इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बैटरी, डायनामो, जनरेटर, रेक्टिफायर। किसका उपयोग किया जाता है, बैटरी का। एक इंजन बैकफायर करता है, निम्नलिखित में से इंजन बैकफायर करने का संभावित कारण नहीं है। मतलब इंजन बैकफायर तो कर रहा है पर उसका संभावित कारण नहीं है बताना, तो उससे बैकफायर नहीं होगा। ठीक है। इग्निशन टाइमिंग दोषपूर्ण है, मिश्रण अनुपात सही नहीं है, इंजन अधिक गर्म हो गया है, ऑयल प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या होगा, ऑयल प्रेशर ज़्यादा है, इससे इंजन बैकफायर नहीं होगा। लेड एसिड बैटरी के लंबे समय तक बिना चार्ज किए पड़े रखने पर बैटरी के लिए प्लेटों पर लेड सल्फेट के जमा होने का दोष क्या कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, सल्फेशन, ग्रेविटेशन। तो क्या कहलाता है, सल्फेशन। सल्फेट के जमा होने पर सल्फेशन। लेड एसिड बैटरी की प्लेटों की दोषपूर्ण स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। हाइड्रोमीटर टेस्ट, कैडमियम टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्ट। तो क्या किया जाता है, कैडमियम टेस्ट किया जाता है दोषपूर्ण प्लेटों की स्थिति का पता लगाने के लिए। तीसरा क्या है, एक लीड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है। नाइट्रिक अम्ल का तनुघोल, हाइड्रोलिक अम्ल का तनुघोल, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुघोल, आश्रित जल। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुघोल। 31 का क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुघोल। एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का तापमान बढ़ने पर उसके विशिष्ट गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताना है आपको, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का तापमान बढ़ने पर उसके विशिष्ट गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगा। ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोलाइट का तापमान, टेम्परेचर और विशिष्ट गुरुत्व। किसी गाड़ी की बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होने की अवस्था में किसी अन्य चार्ज बैटरी को गाड़ी की बैटरी से जोड़कर इंजन स्टार्ट करते हैं। इस स्टार्टिंग को कहा जाता है सेल्फ स्टार्टिंग, बूस्टर स्टार्टिंग, डबल बैटरी स्टार्टिंग, ट्रिकल स्टार्टिंग। तो क्या कहा जाता है, 33वें का क्या है, बूस्टर स्टार्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूस्टर स्टार्टिंग। क्या कहा जाता है, बूस्टर स्टार्टिंग कहा जाता है। 33वें का जो आंसर है बूस्टर स्टार्टिंग है। क्या है, बूस्टर स्टार्टिंग। इलेक्ट्रिक कार में IBS का पूर्ण रूप है इंटेलिजेंट ब्रेक सिस्टम, इंटीग्रेटेड बैटरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम, इंटेलिजेंट बैटरी सेंसर। तो क्या है 34 का, इंटेलिजेंस बैटरी सिस्टम सेंसर। इंटेलिजेंट बैटरी सेंसर जो है इलेक्ट्रिक कार में IBS है। लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल तथा क्लैंप पर जंग लगने का कारण है इलेक्ट्रोलाइसिस, सल्फेशन, ऑक्सीडेशन, पोलराइजेशन। जंग क्यों लगती है, जंग लगती है ऑक्सीडाइजेशन से।
निम्नलिखित में से लेड एसिड बैटरी का मुख्य भाग नहीं है, बताना है। क्या है? नहीं है, मुख्य भाग नहीं है। ठीक है, क्या है? मुख्य भाग नहीं है। प्लेट्स, कंटेनर, सेपरेटर, क्लैंप। क्या नहीं है? क्लैंप। निम्न में से स्टार्टिंग मोटर का मुख्य भाग नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, आर्मेचर, रेक्टिफायर, कंप्यूटेटर, पिनियन। तो क्या नहीं है? रेक्टिफायर नहीं है स्टार्टिंग मोटर का मुख्य भाग। स्टार्टिंग मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार की बनाए जाने पर विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा, मतलब प्रभाव क्या पड़ता है? प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। प्रतिरोध पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है, तो क्या है? प्रतिरोध कम हो जाएगा। मोटे तार होगा तो एरिया बढ़ जाएगा, तो उससे प्रतिरोध कम हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है जो आप बहुत बार देख चुके, तो यहीं अपन समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।